हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो क्रोध से मुक्त है, भय से मुक्त है, जिसका मन विचलित नहीं होता वह मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्दलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सिद्धांत्मक चिंतन पूरा कर चुका है होता है कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तपों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मंत्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह कुद्र नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। कृष्ण भावना भावित वैष्णवी है जो मुनि कहलाता है, जो सब जीवन में सब तरह से समभाव है। ना सुख में हानि है, ना दुख में हानि है, ना क्रोध है उसे, ना भय है कोई चीज का। जो सब चीज में सम है वही मुनि कहलाता है और वही वैष्णव कहलाता है। हरे कृष्णा हरे राम।